टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। इससे पहले हमने देखा था डीएनए डैमेज क्या होता है। जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है उनमें किसी भी प्रकार का जो चेंज हो जाती है तो इसे हम डीएनए डैमेज कहते हैं। एवं जो डीएनए डैमेज के क्या क्या सोर्सेस हैं इनकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। जो डीएनए डैमेज है उनके कितने टाइप्स हैं। तो इसमें फर्स्ट है सिंगल बेस अल्ट्रेशन, सेकेंड होता है डबल बेस अल्ट्रेशन, थर्ड है चेन ब्रेक एंड फोर्थ है क्रॉस लिंकेज। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं सिंगल बेस अल्ट्रेशन क्या होता है। ये सिंगल बेस अल्ट्रेशन में निम्न टाइप्स हैं इनके। एल्कलाई पहला है, फर्स्ट है एल्काइलेशन ऑफ बेसिस, दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस, थर्ड है बेस पेयर मिसमैचिंग, फोर्थ है डीएमिनेशन एंड फाइव है डीप्यूरिनेशन। इसका डिटेल में हम आगे देखेंगे। एल्काइलेशन ऑफ बेसिस। एल्काइलेशन ऑफ बेसिस क्या होता है। यह विभिन्न एल्कलाइटिंग एजेंट द्वारा, केमिकल ड्रग द्वारा डीएनए डैमेज होता है। जो एल्काइलेटिंग एजेंट होती हैं उनके द्वारा डीएनए डैमेज होता है तो इसे हम जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं उनका एल्काइलेशन हो जाता है, जिससे जो डीएनए होता है वह डैमेज हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, यह एक एल्कलाइटिंग एजेंट है जिसके द्वारा डीएनए डैमेज होता है। यह एल्कलाइटिंग एजेंट है जो टू एल्किल ग्रुप्स को ऐड करता है। एल्काइलेशन ऑफ बेसिस का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं उनमें कोई भी एल्किल ग्रुप का आकर जुड़ जाना। तो जो एल्कलाइटिंग एजेंट होती हैं जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, यह टू एल्काइल ग्रुप को ऐड करता है जिससे जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है और डीएनए डैमेज होता है। एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 CH2 CH3। तो जो नाइट्रोजन मस्टर्ड के द्वारा टू एल्काइल ग्रुप को ऐड किया जाता है जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं, जिससे जो उनका स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है और डीएनए डैमेज होता है। इसे ही हम एल्कलाइजेशन ऑफ बेसिस कहते हैं। जैसे इसमें हम न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे, यह ग्वानिन है जो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है तथा इनमें शुगर और इस तरीके से जो फास्फेट ग्रुप होता है वह जुड़ा हुआ रहता है। तो इनमें कोई भी जो एल्काइलेटिंग एजेंट आ जाते हैं या नाइट्रोजन मस्टर्ड आ जाते हैं जो टू एल्काइल ग्रुप को आकर इनमें ऐड कर देता है, जिससे जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है उनका एल्काइलेशन हो जाता है और इनमें एल्किल ग्रुप आकर ऐड हो जाते हैं। इनमें जो ग्वाइनिन है उनमें एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और जो एल्किल ग्रुप होती है नाइट्रोजन मस्टर्ड द्वारा टू एल्किल ग्रुप्स आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जिससे जो इनका स्ट्रक्चर है वह पूरा चेंज हो जाएगा। इसे ही हम डीएनए डैमेज कहेंगे। जो एल्काइलेटिंग एजेंट होती हैं वह क्रॉस लिंकेज ऑफ डीएनए, जो डीएनए होती है उनमें क्रॉस लिंकेज करने का भी काम करती है, जिससे डीएनए डैमेज होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस। जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होती हैं वह फ्री रेडिकल्स या ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ के द्वारा जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिससे जो उनका स्ट्रक्चर होगा वह चेंज हो जाएगा और इससे डीएनए डैमेज होता है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है ये हमने पहले देखा था। जो सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसमें जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उनमें कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यह ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं, इसे ही हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यहाँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS कहते हैं। यह नाइट्रोजनी बेसिस का ऑक्सीडेशन कर देती है, जिससे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है और डीएनए डैमेज होता है। ग्वानिन इज मोस्ट सेंसिटिव टुवार्ड्स ROS। जो नाइट्रोजनी बेसिस ग्वानिन होता है यह मोस्ट सेंसिटिव होता है ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए। फ्री रेडिकल्स के इससे मोस्ट सेंसिटिव होता है और यह जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, गेट ऑक्सीडाइज्ड। इनमें बाकी नाइट्रोजनी बेसिस भी का भी ऑक्सीडेशन होता है, किंतु जो ग्वानिन होता है वह मोस्ट सेंसिटिव होता है। तो इसके हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। यह
जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इनमें हम देखेंगे कि जो फ्री रेडिकल्स या ROS यदि इनमें आ जाते हैं, इनसे रिएक्शन करते हैं ग्वानिन के साथ, तो इनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर जुड़ जाता है, जिससे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह इस प्रकार से चेंज हो जाता है। यहाँ पे H है, तो नॉर्मली यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड H जुड़ा हुआ है, किंतु जब इनका कोई भी ROS आकर या फ्री रेडिकल्स आकर रिएक्ट करते हैं तो इनमें एक इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और यह 8 हाइड्रोक्सी ग्वानिन बन जाता है। इस प्रकार जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है। इसे ही हम ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस कहते हैं, जिनकी वजह से जो DNA होता है वह डैमेज होता है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं, जो सिंगल बेस अल्टरेशन में ही थर्ड है बेस पेयर मिसमैचिंग। जो बेस पेयर्स होती हैं वो मिसमैच हो जाती हैं। यह कैसे में होगा यह हम आगे देखते हैं। DNA रेप्लिकेशन के दौरान जो बेस पेयर मिसमैच होता है, जब DNA का रेप्लिकेशन होते रहता है तो जो DNA जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं उनके द्वारा जो बेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह ऐड होते जाते हैं और इनमें किसी कारणवश यदि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो जाता है तो इनका मिसमैच हो जाता है, तो इसे ही हम बेस पेयर मिसमैच कहेंगे, जिससे जो उनका स्ट्रक्चर होगा वह चेंज ही होगा और DNA डैमेज होगा। DNA रिपेयर मैकेनिज्म में इस मिस्टेक्स को रिपेयर कर सकते हैं। यदि बेस पेयर मिसमैच हो जाती है तो हम इसे DNA रिपेयर के द्वारा इन्हें हम सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी सेलुलर मशीनरी या एंजाइम नाइट्रोजनी बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। जब DNA रेप्लिकेशन होते रहता है तो जो सेलुलर मशीनरी या जो एंजाइम्स होती हैं वह कभी कभी जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं जैसे ग्वानिन, थायमिन, इन सब को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और जिनके साथ इन्हें बॉन्ड बनाना होता है उनके अलावा किसी और के साथ यह बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे जो बेस होता है वह मिसमैच हो जाता है और DNA डैमेज होता है। पुअर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के कारण यह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जिससे इनमें चेंजेस हो जाती हैं। DNA रेप्लिकेशन के दौरान एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज़ भी होती है, जिनके द्वारा जो बेस पेयर्स जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाती हैं तो उन्हें यह रीड करते जाता है और यदि इनमें कोई त्रुटि हो जाती है तो उन्हें सही करता है। किंतु यदि यह पुअर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होगा, यानी यह सही से काम नहीं करेगा, तो इनकी वजह से यह नाइट्रोजनी बेसिस जो होती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, जिनकी वजह से इनमें चेंजेस आ जाते हैं और चेंजेस आ जाएंगे तो DNA का जो स्ट्रक्चर होगा वह चेंज ही होगा और DNA डैमेज हो जाएगा। इस मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म से ठीक किया जा सकता है। जो बेस पेयर मिसमैचिंग होती है उसे हम मिसमैच रिपेयर जो मैकेनिज्म है उनके द्वारा इन्हें ठीक किया कर सकते हैं, इन्हें रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे डीएमिनेशन क्या होता है। वह प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल से एक अमीनो ग्रुप को हटाया जाता है या निकल जाता है, डीएमिनेशन कहलाता है। डीएमिनेशन नाम से ही स्पष्ट है कि डी जो एमिनो ग्रुप्स होती हैं उनका निकलना ही डीएमिनेशन कहलाता है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल से उनमें कोई एमिनो ग्रुप्स जो होती हैं वह निकल जाता है, हट जाता है, तो यह प्रोसेस डीएमिनेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम N2 बेसिस NH2, यह एमिनो ग्रुप है। यदि जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं जैसे एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब से यदि कोई भी एमिनो ग्रुप निकलता है तो यह डीएमिनेशन कहलाता है, जिससे जो उनका स्ट्रक्चर होगा वह चेंज हो जाएगा। जो डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है वह किसके कारण होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण डीएमिनेशन होता है। कोई भी जो नाइट्रोजनी बेसिस है उनमें एमिनो ग्रुप निकल जाता है। जैसे एडिनिन में हम देखते हैं यदि इनमें एक एमिनो ग्रुप निकल जाएगा तो यह हाइपोजेंथीन में चेंज हो जाएगा, और जो साइटोसिन होती है इनसे एक एमिनो ग्रुप निकल जाता है तो यह यूरेसिल में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जो ग्वानिन होती है इनमें यदि एक एमिनो ग्रुप निकल जाता है तो यह जैंथीन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जो इनमें एडिनिन जो
थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और जो ग्वाइनिन होता है वह साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इनमें ग्वाइनिन है यह साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यदि जो साइटोसिन होती है उनमें एक एमिनो ग्रुप निकल जाएगा तो यह यूरेसिल में चेंज हो जाएगा। इसी में हम देखते हैं जो ग्वाइनिन होता है वह साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है, किंतु जो साइटोसिन है उनमें एक अमीनो ग्रुप निकल गया है तो यह यूरेसिल में चेंज हो जाता है, जिससे जो इनका स्ट्रक्चर होगा वह चेंज हो जाएगा। इससे डीएनए डैमेज होता है। रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप, इनमें एक एमिनो ग्रुप का निकलना ही डीएमिनेशन कहलाता है, जिससे जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वह पूर्णतः चेंज हो जाती है। जैसे साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो जाएगा, जो ग्वाइनिन होगा वह ज़ैंथीन में, और जो एडेनिन होती है वह हाइपोज़ैंथीन में चेंज हो जाएगी। इसे हम जो बेस एक्सीजन रिपेयर जो मैकेनिज्म होता है उनके द्वारा इसे हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन मतलब जो प्यूरिन होता है उनका निकलना ही डीप्यूरिनेशन कहलाता है। N2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का टूटना, इनमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियोटाइड में उनका टूटने की वजह से जो प्यूरिन होती हैं वह बाहर निकल जाती हैं, यही डीप्यूरिनेशन कहलाता है। इसे हम आगे देखेंगे। जो प्यूरिन होती हैं, प्यूरिन यानी जो एडेनिन है, ग्वाइनिन या प्यूरिन है कि जो N2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होती हैं वह टूट जाती हैं और यह जो प्यूरिन होता है वह रिमूव हो जाता है, तो यह डीप्यूरिनेशन कहलाता है। इस बॉन्ड के टूटने से जो प्यूरिन्स होती हैं वह डीएनए स्ट्रैंड से रिलीज हो जाते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। जैसे यह शुगर है जिससे जो नाइट्रोजनी बेसिस होता है वह जुड़ा हुआ होता है, तथा जो शुगर है उसे एक फॉस्फेट ग्रुप पर जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यह एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यह जुड़ा होता है। तो जो एडेनिन होता है वह प्यूरिन होता है, इसी प्रकार जो थायमीन है यह भी शुगर के साथ और इधर फॉस्फेट के साथ यह जुड़ा हुआ है। तो जो शुगर होती है और जो एडेनिन होती है इनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है इसे हम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और यदि जब यह एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस प्रकार से टूट जाता है तो जो एडेनिन होती हैं वह इधर रिलीज हो जाती हैं, यह डीएनए स्ट्रैंड से बाहर हो जाती हैं, इसे ही हम डीप्यूरिनेशन कहते हैं। और जब एडेनिन बाहर हो जाएंगी तो इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और जो प्यूरिन डीएनए डैमेज होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो एडेनिन है वह थायमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो एडेनिन और जो शुगर होती है उनके मध्य जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है यह टूट जाता है, जिससे जो एडेनिन होती है वह रिमूव हो जाती हैं और यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेंगे, जिससे जो डीएनए होगा वह डैमेज हो जाएगा। जो डीप्यूरिनेशन होता है वह रेडिएशन या फ्री रेडिकल्स के कारण होता है। इसे बेस एक्सीजन रिपेयर जो होता है उनके द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार जो सिंगल बेस अल्ट्रेशन होती है उनके विभिन्न टाइप्स हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डबल बेस अल्ट्रेशन, चेन ब्रेक एंड क्रॉस लिंकेज। यह सभी डीएनए के टाइप्स होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।